हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने पहले अध्याय का तो ध्यान कर लिया है दुर्गा सप्तशती के। आज हम दूसरे अध्याय का ध्यान करेंगे। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला फरसा गदा बाण वज्र पद्म धनुष कुंडिका शक्ति दंड खड्ग ढाल शंख घंटा मधुपात्र शूल पाश और चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक जो हैं इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य इंद्र अग्नि वायु चंद्रमा यम वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार स्वयं छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की ये सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी शरण में आ गए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुख टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से एक बड़ा भारी तेज निकला और जब ये मिलकर एक हो गया, महान तेज का वह पुंज जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ता था। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया। इस प्रकार अपने प्रकार से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी जो है भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों सतनों का, इंद्र के तेज से मध्य भाग्य का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली, पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी उंगलियां उत्पन्न हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्रों अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इस प्रकार अनन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सदाए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकाल कर दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकश प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक की माला था, ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया है। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों को तेज से भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार था कभी जीर्ण होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्तर प्रदान करने के लिए कभी ने कुम्हलाने वाले कमलों की मालाएं दी।
जल्दी ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा हुआ पान पात्र दिया था। संपूर्ण नागों के राजा शेष ने उन्हें पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहर भेंट किया। इस प्रकार अन्य देवताओं ने आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गुंजा उठा। देवी का अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश के सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और संपूर्ण समुद्र है जो कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाली भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति पूर्वक भाव से विनम्र होकर उनका सत्वन किया। संपूर्ण त्रिलोकों को शोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आह, ये क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरी हुई उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपने प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के बाहर से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खींच रही थी। वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को शुद्ध कर देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्वाचित होने लगी। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुर्गिणी जो सेना थी वो उसके साथ चामर भी लड़ने लगे। 60,000 रथियों के साथ उदगर नामक महादैत्य ने लोहा ले लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असीलोमन नाम का महादैत्य 5 करोड़ सेना रथियों के साथ युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वाशकल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारी के अनेक दलों था 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। विडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से गिरकर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ था। वे दैत्यों देवी के साथ तोमर, बिंदीबाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध करने लगे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त शस्त्र हैं जो काट डाले। उनके मुख पर भीषण थकावट का जो है चिन्ह मात्र भी नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परेश्वरी दैत्यों के जो हैं शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दनों के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वन में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास जो हैं छोड़े, वे भी सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हुए और परशु, बिंदीपाल, खड्ग, तपट्टिश आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों का नाच करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण हैं जो मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों को संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित कर मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने की ही दैत्यों की तीखी तलवार की मार से 2-2 टुकड़े हो गए। कितने ही की गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रंगांगण में जो बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देवी पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितने की गर्दन कट गई, कितने की दैत्यों के मस्तक कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों की पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों की देवी की एक बाह, एक पाँव और एक नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ ही रूप में अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते। दूसरे कबंध युद्ध के बीजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड्ग, शक्ति और रिष्टि लिए दौड़ते थे। दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे।
जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी की गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी फट गई कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतनी मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काट के भरे ढेर को आग कुछ ही क्षण में भस्म कर देती है, और वह सिंह भी गर्दन के जो बालों को हिलाकर जोर जोर से गर्जना करते हुए दैत्य के शरीर में मानो उसके प्राण चुन लेता था। वहाँ देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवता उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी माहात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो जय माता दी, साचे दरबार की। हेलो फ्रेंड्स,